हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल कुंचन। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ कम्युनिटीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ भारत के द्वारा रन की जाती हैं। इसमें आपकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं कमेटीज़ हैं जो कि आपके कम्युनिटी की हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको हेल्थ हज़ार्ड से बचाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं या वो कब स्टार्ट की गई थी या क्या मोटिव था उनका स्टार्ट करने का, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, उन सभी को आज हम देखेंगे और लास्ट में एक बार पॉइंट वाइज रिवीजन करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहली बात आती है कि हेल्थ जो कमेटीज़ होती हैं वो इंडिया के द्वारा बनाई गई कमेटीज़ हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डेवलप की जाती हैं फॉर द हेल्थ सर्विसेज टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम एंड इम्प्रूव द हेल्थ प्लानिंग। जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए, उनके स्वास्थ्य की सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी स्वास्थ्य की प्लानिंग करने के लिए ये जो कमेटीज़ हैं उनको विकसित किया जाता है, जो कि भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको रन किया जाता है। इसमें बहुत सारी कमेटीज़ हैं जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि बोहरे कमेटी जो कि 1946 में बनाई गई थी। आप हर एक कमेटी के नाम और उसकी ईयर याद रखिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो यही है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद है मुदालियर कमेटी जो 1962 में बनाई गई थी। चंद्रा कमेटी 1963, मुखर्जी कमेटी 65-66 में, जुंगवाला कमेटी 1967 में, करतार सिंह कमेटी 73 में, श्रीवास्तवा कमेटी 75 में, रूरल हेल्थ स्कीम 1977 में, हेल्थ फॉर ऑल 2080 1981 में, मेहता कमेटी 1983 में, बजाज कमेटी 87 में और सरोजनी वर्धपन 1989 में ये कमेटी आपकी बनाई गई थी। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने जो नोट्स हैं उनमें नोट डाउन भी कर सकते हैं इन सारी कमेटीज़ के बारे में। तो जो आपको लर्न करनी है ये आपको सीक्वेंस में ईयरली मिल जाएंगी। आगे हम लोग इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोहरे कमेटी जो है वो 1946 में बनाई गई थी, जैसा कि अभी हमने देखा। बोहरे कमेटी इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है या तो ये कब बनी थी या फिर इसका दूसरा नाम क्या है। इसके जो चेयरमैन थे बोहरे कमेटी के वो थे सर जोसेफ बोहरे, तो ये आप चेयरमैन याद रखेंगे। फिर है बोहरे कमेटी फॉर्म्ड एंड अपॉइंटेड इन 1943। इसका फॉर्मेशन और जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 1943 में हुआ था, बट इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। देखिए दोनों ही ईयर अलग अलग हैं, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे फॉर्म्ड और अपॉइंटेड पूछा जाए तो अब आप 43 बताएंगे, और अगर आपका पूछा जाए कि ये कब सबमिट की गई थी तो ये आपकी 46 में सबमिट की गई थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही ईयर याद रखिए, 3 साल का दोनों में गैप रहेगा। बोहरे कमेटी रन इनटू 4 वॉल्यूम्स, ये 4 वॉल्यूम्स में इसको रन किया गया था। इसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं? इंटीग्रेशन ऑफ करते क्यूरेटिव एंड प्रिवेंशन सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। जितनी भी क्यूरेटिव यानी कि जो क्योर करने वाले और जो प्रिवेंटिव जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि बचाव और संरक्षण दोनों पर ही इन दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इसमें काम किया गया था। डेवलप द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC इनटू 2 स्टेजेस, इसमें 2 स्टेजेस पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही गई। डेवलपमेंट ऑफ 1 PHC विथ 73 बेड फॉर एवरी 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन, यानी कि 10 से 20,000 जनसंख्या के ऊपर 75 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की इसमें रिकमेंडेशन की गई। टू डेवलप द 650 बेडेड एंड 2,500 बेडेड हॉस्पिटल एज अ सेकेंडरी यूनिट,
देखो 2 स्टेजेस की बात की गई, तो पहले में तो 75 बेड की और दूसरे में 650 बेड की बात की गई। सेकेंडरी जो यूनिट है उसमें 650 से लेकर 2500 तक बेड्स इन अ हॉस्पिटल के बारे में बात की गई इसमें। प्रोवाइड द सजेशन टू एक्सट्रीम चेंज इन द मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल की जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम चेंजेस के लिए भी इन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए। उसके बाद हमारी आती है मुदालियर कमेटी, जो कि 1962 में यानी कि 1962 में स्टार्ट की गई थी। इसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं। इसको मुदालियर कमेटी के जो अब चेयरमैन थे वो डॉक्टर ए लाल मुदालियर थे। ठीक है, नाम में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस आप स्टार्टिंग के इनिशियल्स याद रखिएगा, क्योंकि जो जैसे मुदालियर के आगे ए एल की जगह कर दिया के एल या एम एल या पी एल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ए एल मुदालियर तो मुदालियर कमेटी से कनेक्टेड रहेगा ही, बट आपको ये याद रखना है। जैसे कि अब आपको दे दिया सिर्फ एक दे दिया ए एल मुदालियर और एक दे दिया डॉक्टर ए एल मुदालियर, तो आपको वो याद रखना है कि कौन सा नाम करेक्ट है। इसी तरीके से आपके बोहरे में सर जोसेफ्स जो हैं वो इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुदालियर कमेटी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1959 में हुआ था, 59 में, और ये इम्प्लीमेंट कब हुई, 1962 में। तो आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर भी आपकी दो दो डेट्स हैं 43 एंड 46, उसी तरीके से मुदालियर में भी आपकी दो डेट्स हैं 59 एंड 62। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्लानिंग एट फ्यूचर हेल्थ डेवलपमेंट, जो भविष्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स के बारे में इसमें रिकमेंडेशन दिया गया। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ PHC, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता के सुधार के लिए इसमें बात की गई। कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद है इन्होंने बात की कि जो भी आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो प्लान थे उनके रिजल्ट्स एंड डेवलपमेंट को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने फोकस किया, जिससे कि आगे की जो प्लानिंग हो उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब PHC विल नॉट कवर मोर देन 40,000 पॉपुलेशन, तो इन्होंने जोर दिया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो 40,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन को कवर ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उनकी गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती है और उसको प्राथमिक स्तर पर इतना ज़्यादा मेंटेन या फिर मैनेज नहीं किया जा सकता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ नर्सिंग पर्सन, जो नर्सिंग के जो पर्सन थे उनको भी इंक्रीज करने के लिए इसमें बात कही गई, क्योंकि एक प्रति व्यक्ति के ऊपर जितनी कम मरीज होंगे तो वो उतने अच्छी तरीके से आपकी स्वास्थ्य की सेवा पर ध्यान दे पाएगा। जैसे कि स्कूल टीचिंग में होता है कि आपके 40 स्टूडेंट पर आपके टीचर कितने रहेंगे ये आपको बताया जाता है, उसी तरीके से इन्होंने भी इस चीज़ पर फोकस किया, जिससे कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को डिक्रीज ना किया जाए। उसके बाद आता है आपका चंद्रा कमेटी, जो कि 1963 में बनाई गई थी MS चंद्रा के द्वारा। ये 1963 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसको, और ये कमेटी नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम से संबंधित थी, यानी कि जो आपके मलेरिया था उसके उन्मूलन को उसको ख़त्म करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। इसकी रिकमेंडेशन क्या है चंद्रा की, देखिए चंद्रा कमेटी को आपको याद रखना है मलेरिया के लिए, किस चीज़ के लिए, मलेरिया के लिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना ही 2 साल हैं इसमें और ना ही कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ है कि किस लिए काम, उन्होंने तो एक ओवरव्यू और एक अम्ब्रेला टर्म में काम किया, लेकिन चंद्रा कमेटी ने मलेरिया के लिए बेसिकली काम किया, राइट। तो आपको ये याद रखना है। इसके रिकमेंडेशन क्या थे, अपॉइंटेड द बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन, उन्होंने प्रति 10,000 पर जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं उनको अपॉइंट करने की बात की। इन्होंने कहा प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, इन्होंने जो मलेरिया है उसके बचाव के लिए और उसके सुधार के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए इन्होंने
एक प्रोग्राम का निर्माण किया। इम्प्रूव द फैसिलिटीज़ ऑफ होम केयर, जो गृह सेवाएँ होती हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर भी इन्होंने ज़ोर दिया। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो टीवी में बहुत ज़्यादा ऐड आता था, गर्मियों के कूलर में पानी ना रखें, जो टायर हैं या फिर जो खुले बर्तन हैं या टूटे डब्बे वगैरह हैं उनमें पानी ना भरने दें, मच्छर पैदा होते हैं, उनसे मलेरिया होता है। तो इस तरीके के जो जागरूकता के कार्यक्रम थे, वो उन चीज़ों से जो हेल्थ को इम्प्रूव करना था होम केयर से, वो इन्होंने करने का भरसक प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मुखर्जी कमेटी, जो कि 1965 में आई थी। मिस्टर मुखर्जी ही इसके चेयरमैन थे। 1965 से 66 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। मुखर्जी प्रोग्राम किस पर बेस्ड है? देखिए, चंद्रा जो है आपका वो मलेरिया पर संबंधित है और मुखर्जी आपका फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है। इसमें रिकमेंडेशन क्या थे? अपॉइंट द सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो आपकी मतलब परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनके लिए अलग से स्टाफ होना चाहिए। गिव द मोर अटेंशन ऑन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो परिवार नियोजन है उस पर ज़्यादा फोकस और अटेंशन देना चाहिए। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अ सुपरवाइजर शुड बी अपॉइंटेड। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहाँ पर एक सुपरवाइजर फॉर फैमिली प्लानिंग ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए। और सेपरेट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम को अलग अलग करने का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जिससे कि दोनों पर अलग अलग तरीके से काम किया जा सके। और दोनों ही, क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है, फैमिली प्लानिंग का भी और मलेरिया का भी, तो इन दोनों के लिए अलग से जब कोई सुपरवाइज़र होंगे तो उसको और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकेगा। तो मुखर्जी कमेटी जो है वो फैमिली प्लानिंग पर बात करती है और 1965 में आई थी और इसके जो चेयरमैन थे वो मिस्टर मुखर्जी थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। फिर आता है आपका जुंगवाला कमेटी, जो 1967 में आई थी। इसे इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है एक को दूसरे से जोड़ना, इंटीग्रेट करना है। एक को दूसरे से जोड़ना, इंटीग्रेट करना है, यानी कि मिला जुला वाला। तो ये सर्विसेज आई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो जुंगवाला थे। तो देखिए, आपको ये नाम तो यहीं की यहीं मिल रहा है सभी में, इसमें कुछ आपको हार्ड एंड फास्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जुंगवाला थे, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आपको बताया जाए तो NIHEA, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है इसका। तो इनके डायरेक्टर थे। इन्होंने कमेटी को 1967 में इस्टेब्लिश किया। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए? इन्होंने सजेस्ट किया कि स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्कर। जो स्पेशल वर्क होता है उसके लिए स्पेशल पेमेंट होना चाहिए। सम पे फॉर सम वर्क, मतलब अगर कोई थोड़ा काम कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा पेमेंट होना चाहिए। नो प्रायोरिटी शेयर कॉमन सीनियोरिटी, यानी कि जो आपकी नो पार्शियलिटी शेयर कॉमन सीनियोरिटी। कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और कॉमन सीनियोरिटी को इनको शेयर करना होगा। फिर है रिकॉग्नाइज द एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। अगर किसी की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इम्प्लीमेंट द अन यूनिफाइड क्रेड, यानी कि इन्होंने बात की कि यूनिफाइड क्रेड के बारे में को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रोहिबिशन द प्राइवेट प्रैक्टिस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको रोका जाए और बेटर वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बात की। बेसिकली जो वर्कर हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर उन सभी के फ़ायदे के लिए जो बात हैं वो जुंगवाला कमेटी में की गई हैं कि उनको स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल पेमेंट होना चाहिए और उनको जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस को इन्होंने बंद करने की बात की अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग में हैं तो। फिर उसके बाद आता है आपका करतार सिंह कमेटी, जो कि 1973 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये 72 में इस्टेब्लिश की गई, बट रिपोर्ट इसको 73 में किया गया। इसके चेयरमैन जो है मिस्टर करतार सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैंड FW, इसके चेयरमैन रहे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने ANM को FHW से रिप्लेस किया। ANM ऑफ FHW का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिन्हें नहीं पता है।
वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिन्हें पता है वो आंसर देंगे और उसे मैं पिन कर दूँगी, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले। एएनएम और एफएचडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। बेसिक हेल्थ वर्कर जो होते हैं बीएचडब्ल्यू, और मलेरिया सर्विलेंस वर्कर, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स एंड वेकेशनल रिप्लेस बाय मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। उन्होंने इनको इससे रिप्लेस करने की बात कही, क्योंकि जो मल्टीपर्पस वर्क कर पाएंगे तो वो इन सारी चीज़ों को भी फॉलो अप कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। लिमिटेड द पीएचसी ऑन 50,000 पॉपुलेशन। इन्होंने भी लिमिट किया कि 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन पर के ऊपर जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स हैं वो काम ना करें। ऑन पीएचसी डिवाइडेड इनटू 16 सब सेंटर्स एंड वन सब सेंटर, 300 to 300 and 500 पॉपुलेशन। मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 16 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया, उसका उप विभाजन किया गया, और उसके बाद हर एक सेंटर पर 3 से 3,500 से ज़्यादा की पॉपुलेशन को नहीं दिया गया, क्योंकि उससे ज़्यादा को सब सेंटर्स हैंडल नहीं कर सकते थे। वन सब सेंटर इंक्लूड वन फीमेल एंड वन मेल हेल्थ वर्कर, जहाँ पर एक सब सेंटर में एक पुरुष और एक महिला वर्कर को अपॉइंट किया गया। वन मेल सुपरवाइजर, द 4 MHW and one female supervisor, द 4 FHWs को यहाँ पर अपॉइंट करने की इन्होंने बात की। उसके बाद आता है आपका श्रीवास्तव कमेटी, जो कि 75 में आई। इनको ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से भी जाना जाता है। इनका इस्टेब्लिशमेंट 74 में हुआ, लेकिन इनके जो रिपोर्ट सबमिट हुई वो 75 में की गई इनकी रिपोर्ट। और इनके चेयरमैन मिस्टर श्रीवास्तव थे। इनका जो रिकमेंडेशन था वो था टू ऑर्गेनाइज द बेसिक हेल्थ सर्विसेज, मतलब प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। टू सपोर्ट द मैन पावर, मतलब मैन पावर को सपोर्ट करना वहाँ की। टू प्रोवाइड द क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी एंड वर्कर, जो कम्युनिटी है और वहाँ जो वर्कर्स हैं उनको उपचारात्मक और बचावात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। टू स्टैब्लिश द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशनल काउंसिल, यानी कि जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशनल काउंसिल है उसको वहाँ स्टैब्लिश करना। टू डेवलप द रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे कोई बीमारी है जिसका इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध नहीं है तो उसको रेफरल सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल बनाना इन्होंने बात कही। ये आपका नया पॉइंट है जो कि श्रीवास्तव कमेटी में हुआ है, बाकी इसमें किसी कमेटी में इसको फोकस नहीं किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमिक हेल्थ सर्विस प्रोग्राम, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके इकोनॉमिक हेल्थ सर्विस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने का जो काम था वो भी श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है रूरल हेल्थ स्कीम, जो कि 77 में स्टार्ट की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रूरल हेल्थ स्कीम इन 1977, यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा रूरल हेल्थ स्कीम को स्टार्ट किया गया। गवर्नमेंट इन्वॉल्व द हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेजेस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग मेडिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रूरल पॉपुलेशन। जो ग्रामीण जनता है उसके अनुसार जो मेडिकल एजुकेशन है उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीओरिएंटिंग करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उनके लिए को शुरुआत की, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। अंडर द स्कीम यूटिलाइज द जर्नल हेल्थ सर्विसेज एंड सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर द मेडिकल कॉलेज। इसमें आपकी जो स्कीम्स हैं उन सभी चीज़ों को उन लोगों को बताने के लिए और उनकी नॉलेज के लिए उसमें स्टार्ट किया गया, जिससे कि जो रूरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उनको बेस बनाकर और इसको स्टार्ट किया। आगे हम बढ़ते हैं हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। 1977 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसाइड किया दैट द मेन सोशल गोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO, इसका फुल फॉर्म आई होप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट शुड बी अचीव बाय द 2000, यानी कि उनका जो
WHO का और गवर्नमेंट का जो आपका गोल है उसको सन 2000 तक अचीव करने के लिए टू अलाउ ऑल पीपल इन वर्ल्ड टू लिव अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ एट द लेवल ऑफ हेल्थ। उन्होंने अचीव करने के लिए कि जो विश्व में सभी लोगों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव रहने के लिए और एक अच्छे स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 AD का गोल बनाया, जो किसके द्वारा था, WHO और गवर्नमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स यानी कि हमने अभी तक सारी स्लाइड्स में क्या देखा, क्या लर्न किया। देखिए, बोस कंपनी ऑल्सो नोन एज, बोस कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अदर नेम ऑफ मुदालिर कमेटी क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पे प्लानिंग की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड कमेटी को कब स्टैब्लिश किया गया था, कॉमनली अपॉइंट किया गया था 1943 में। बोर्ड कमेटी को सबमिट कब किया गया था, 46 में, 3 साल का अंतर है। चंद्रा कमेटी रिव्यू द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो चंद्रा कमेटी किससे संबंधित है, मलेरिया प्रोग्राम से। चंद्रा कमेटी में कितने हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करने का सुझाव दिया गया, तो 10,000 की पॉपुलेशन पर, ठीक है। फिर उसके बाद विच कम्युनिटी रिव्यू द फैमिली प्लानिंग, मुखर्जी कमेटी। आपको ये दो तीन चीज़ें तो बहुत अच्छे से याद रहेंगी, चंद्रा की है, आपकी मुखर्जी की है, क्योंकि ये आपके कुछ अलग से टॉपिक इन्होंने पिकअप किए और अलग चीज़ों पर फोकस किया। चंद्रा कमेटी कब स्टैब्लिश हुई, 63 में। जुंगवाला कमेटी ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने विभिन्न हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट करने का काम किया। याद आया आपको, जो अभी हमने पढ़ा था कि जिसमें जो वर्कर्स थे उनकी पे को, उनकी एजुकेशन को, इन सभी को बेस बनाकर उन्होंने काम किया। चेयरमैन कौन थे जुंगवाला के, एन जुंगवाला। श्रीवास्तवा कमेटी ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, ठीक। विच कमेटी सपोर्ट द मैन पावर, तो मैन पावर का जो सपोर्ट करती है वो श्रीवास्तवा कमेटी। करतार सिंह कमेटी इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब जो आपका मलेरिया का उन्मूलन कर रहा है, जो फैमिली प्लानिंग कर रहा है, उसको सब कुछ की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपने करतार सिंह कमेटी के द्वारा किया गया। रोम स्कीम रिकमेंडेड बाय श्रीवास्तवा कमेटी। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने समझे और लर्न किए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कमेंट पिन कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी और आप उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel and have a good day. Bye bye.